अभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं की बैठक है वो ली है, क्या मूल मंत्र है वो जीत के लिए है वो आपने दिया? जो है आज हमारा मकसद ये होता है कि हर कांग्रेस वर्कर कहीं न कहीं लगा हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे वो समय पे मीडिया के बेटा मुश्किल से एक सीट है। आज नैरेटिव पूरे हरियाणा में बन चुका है कि कांग्रेस पार्टी 6-7 निश्चित है, हो सकता है 10 तक हो जाए। इसमें हर कांग्रेस वर्कर का योगदान है। अगर उसको पिछले 3-4-5 दिन 7 दिन बचते हैं पूरी उसको तीक्ष्ण धार दे उसको पूरी जो है किसने किया गिव अ नाइफ एज ओवर कैंपेन। सर बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार। देखिए मैं आपसे पूछूँ आपको 15 लाख मैं आपसे पूछूँ आपको 15 लाख आपको 2 करोड़ रोजगार में से 1 रोजगार आपके घर में आपकी पत्नी कहती है कि महंगाई कम होगी, जुमलेबाज है। और ये 400 पार में जुमला इसलिए कि 400 पर से चुनाव नहीं लड़ा, वो 200 पार कर ले तो भी सरकार पार। सर आपने सभी कार्यकर्ताओं को एक चिट्ठी है वो जारी की है कि चुनाव में प्रचार प्रसार करें, घर पर ना बैठें, अगर आप घर पर बैठोगे तो आपकी टिकट है वो कट सकती है, नंबर कम हो जाएंगे। मैंने सतर्क किया है किसको टिकट काटेंगे मैंने वो सतर्क किया है कि आपकी लापरवाही से आपकी शिथिलता से घाटा हो जाता है तो निश्चित रूप से पार्टी उसको समझाने आपका दावा कमजोर है। सर कोई ऑब्जर्वर लगाए गए हैं इसके लिए पार्टी द्वारा? हमारे पास पूरी सिस्टम है, हर जगह से आप कभी भी मैं आपको 15 वीडियो बता दूँ पूरे स्टेट में जो लीडर छानी छपने में कौन कोने में साजिश करते हैं हमारा। सर राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि का बयान आया है कि कांग्रेस से घुसता हुआ दीपक है और अब फड़फड़ा रही है कांग्रेस, इस प्रकार का बयान विशंबर वाल्मीकि का है। कौन किसने विशंबर वाल्मीकि राज्य मंत्री जो है उसका बयान सरकार में राज्य मंत्री बीजेपी के वो वाल्मीकि जो है उनको वो भी समझ नहीं है कि वो इन लोगों का साथ दे रहे हैं जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को पलट देना चाहते हैं। जो आदमी को पता ही नहीं है कि उसकी 15 दिन हत्या हो जाने वाली है उसके किसी प्रकार के स्टेटमेंट को मैं क्या समझूं। बाबरिया जी प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कांग्रेस झूठ बोल रही है, संविधान का कोई खतरा नहीं है, नहीं कोई संविधान बदलने की कोई बात है। आज पूरे देश में आपको कोई एक आदमी भी बताओ जो मोदी जी से ज़्यादा झूठ तो लगातार वो बोल रहे। अरे वहाँ मध्य प्रदेश में गए कहते मोदी की गारंटी आपको गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने वादा किया था छत्तीसगढ़ में जैसे चुनाव जीते पलट उनको पलटना ये आपके किसानों आपके सामने प्रमाण है। 2 लाख किसान दिल्ली की सीम पर 2-2 साल तक पड़े रहे, 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। उसको खड़ा करने के लिए उसके साथ धोखाबाजी की, विश्वासघात किया, उसको कहा कि मैं कानून कर रहा हूँ, 3 साल तक कानून नहीं किया और फिर जब कानून करने में जा रहे करवाने का दबाव लेके गए पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये आदमी का भरोसा करता तो वो अपनी पत्नी का नाम देश का। बाबरिया जी बीजेपी लगातार हमलावर है कि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी है और हरियाणा में अलग अलग जगह पर जिस प्रकार से आपसी भिड़ंत की तस्वीरें भी सामने। जो हमलावर नहीं है वो आपके मीडिया को मैनेज करके इसी प्रकार का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। कोई मुद्दे नहीं बचे। 10 साल में ऐसा एक अच्छा काम किया वो बता दें कि जिसकी वजह से हम प्रजा से मत मांग सकते हैं तो कांग्रेस की गुटबाजी की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आज तक धनखड़ और खट्टर जी एक मंच पर क्यों नहीं? सर आपने कहा कि ईवीएम मशीनों को बदला जा सकता है, उन पर पैनी नजर रहे कार्यकर्ता की, कहीं लगता है कि इस तरह की संभावनाएं हैं। चुनाव आयोग पूरे देश में चर्चा हो रही है लेकिन दिसंबर में 10 दिसंबर 2023 में जो नतीजे आए थे तीनों राज्यों के मध्य प्रदेश में तो वो चर्चा थी। पूरे देश के सैकड़ों जिसने कहा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, वहाँ के एनालिस्टों ने कहा, पॉलिटिकल एनालिस्टों ने कहा पूरी तरह से, मीडिया की चैनल के सर्वे वालों को इंटरनल सर्वे वालों का पूरी तरह से आ रहा है, एग्जिट पोल वालों का पूरी तरह से आ रहा है। तो फिर भी 2/3 बहुमत से सरकार मैं तो गुजरात में भी 156 सीट न भूतो न भविष्य थी, पूरा मंडप खाली रहे।
रोड शो में इधर से उधर लोगों की हेराफेरी करी और फिर कहे कि हमारी 56 सीटें हैं। पूरा मैनिपुलेशन से उसको प्रमाण देना, उसको पुरवार करना एक बड़ी चैलेंजिंग चुनौती है और उसमें भी पूरा सुप्रीम कोर्ट का सहयोग चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट उसके सामने आँख बंद कर देते हैं तो आप क्या ध्यान देंगे? जब बच्चे पेरेंट्स के पास कह सकते हैं मेरे साथ फलाना ने ये किया, तो पेरेंट्स से उसकी बात सुनना होगा। इसी प्रकार की आज देश की प्रजा की परिस्थिति है। न तो इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान देगी, ना कोर्ट कोई संज्ञान देगी और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी अन्यथा आज की डेट में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी उसको देती है अलायंस 200 से नीचे नहीं पड़ती। सर कांग्रेस का लोकसभा के चुनाव में बड़े स्टार प्रचारक गायब नजर आ रहे हैं, क्या मानते हैं? जबकि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। 20 तारीख के बाद आपके प्रदेश में सबसे उसका चुनाव 20 तारीख को समाप्त होता है, फ्री हो जाएंगे। उसके बाद कल नरेंद्र मोदी हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, कितना सर मानते हो? 5 लाख वोट और कम करके जाएंगे। मैं सही कर रहा हूँ, 5 लाख वोट और कम करके जाएंगे। अमित शाह ने भी अपनी रैलियां रद्द कर दी हरियाणा की। अब तो करीब नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके मंत्री जो है उसके सबके पास ब्रिक पैट्स का पारा होता है, उसके पर सर किसान लगातार नाराज बाबरी जी, किसान लगातार जेजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि जेजेपी और भाजपा की जो भागीदारी थी, साझेदारी थी और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे, जमुना पार की बात कर रहे थे, उसके साथ बैठ गए, 10 साल तक भ्रष्टाचार किया, लोगों के ऊपर जुल्म किया और फिर अभी दिखावे के लिए कहते हैं कि हमारा अलायंस टूट गया है, उसकी बी टीम के तहत काम कर रहे हैं। भाजपा जो कैंडिडेट मांगते हैं पोलराइजेशन के तहत डेफिसिट बनाने, तो कैंडिडेट दे रहे हैं, तो लोग तो पूछेंगे। सर हमारा लास्ट सवाल आपसे है, स्वाति मालीवाल के साथ छेड़खानी है वो हुई है सीएम आवास में, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारी लीडर जो है प्रियंका जी ने उसका जवाब दिया। कोई भी महिला के साथ कुछ गलत होता है कभी बड़ी चीज़ें, मगर जहाँ तक इन लोगों की इंटरनल बात का सवाल है, मैं समझ रहा हूँ वी आर द रिलायंस पार्टी, इवन इफ वी आर द ओपोजिशन पार्टी। राहुल जी कई बार कहते हैं कि वे इनकी इंटरनल बात होता है, इसमें उनको